Hello बच्चों, let's read this question. The question says a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो हमारे पास यहाँ पे एक assertion दे रखी है और एक reasoning दे रखी है. हमें चेक करना है उसमें कि किसमें क्या assertion और reasoning क्या दोनों true हैं या फिर reasoning जो है क्या correct explanation है assertion के लिए. तो बात करते हैं सबसे पहले assertion की. assertion में लिखा है कि succinyl coenzyme is precursor of pyrrole group containing compound. एंड रीजनिंग क्या दे रखी है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम इज एन इंटरमीडिएट ऑफ टीसीए साइकिल. तो बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में यहां हम बात कर रहे हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की. तो ये आपकी साइकिल है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. एंड यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी सबसे पहले अपनी एसर्शन के बारे में. अब एसर्शन में क्या लिख रखा है कि सक्सिनाइल जो कोएंजाइम है इज द प्रिकर्सर ऑफ पाइरोल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स. तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमारा ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है ये फॉर्मेशन उसकी कैसे होती है. तो सक्सिनाइल जो कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये पहली बात तो ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएट है. इंटरमीडिएट ऑफ टीसीए साइकिल. टीसीए साइकिल मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ये उसका क्या है, एक इंटरमीडिएट है. एंड ये फॉर्म कैसे होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय अब ये बनता कैसे है, बाय अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज. कैसे बनता है ये, अल्फा कीटो इसमें ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज इसमें. और इससे भी कैसे बनता है, बाय डी कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप निकलता है. कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होती है इसमें, और इसकी वजह से आपका क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है. और अब बात करते हैं कि ये क्या करता है, ये प्रिकर्सर है. ये असर्शन बिल्कुल ट्रू है इसकी, क्योंकि ये क्या करता है, ये सर्व एज सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है इट सर्व एज प्रिकर्सर ऑफ हेम ग्रुप. प्रिकर्सर ऑफ, ये प्रिकर्सर किसका है, प्रिकर्सर ऑफ हेम. ये प्रिकर्सर है उसमें हेम सिंथेसिस के लिए, प्रिकर्सर ऑफ हेम सिंथेसिस. अब इसमें क्या करते हैं कि इस जो हेम सिंथेसिस जो होती है, इस हेम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है. अगर हेम की बात करते हैं तो इसके अंदर 4 पायरोल जो रिंग प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि असर्शन में क्या लिखा है कि सक्सिनाइल जो कोएंजाइम है ये प्रिकर्सर है किस लिए, पायरोल ग्रुप का. तो पायरोल ग्रुप के बाद पायरोल ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं तो वो कौन से हैं, हेम ग्रुप है. वो हेम सिंथेसिस करता है, उसके लिए ये प्रिकर्सर का काम करता है, ये प्रिकर्सर का काम करेगा. एंड ये क्या करता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. 4 पायरोल रिंग जो होते हैं वो लिंक्ड करते हैं. 4 पायरोल रिंग लिंक्ड बाय मिथिनाइल ब्रिज. तो इसके अंदर क्या देखा, अब हमने ये देखा कि ये इंटरमीडिएट है, इसका मतलब इसकी जो रीजनिंग है वो भी क्या है, ट्रू है.
इसका जो असर्शन है वो असर्शन भी क्या है, ट्रू है। तो जब आपका असर्शन भी ट्रू है, इसमें आपका जो रीजनिंग है वो भी ट्रू है, लेकिन इसमें जो रीजनिंग दे रखी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है उसकी असर्शन की। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जहाँ पे असर्शन भी ट्रू होता है, जहाँ पे हमारा रीजनिंग भी ट्रू होता है, बट क्या है, रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो बन जाता है ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, इंटरमीडिएट है इसमें, और ये प्रिकर्सर भी है पायरोल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का। जो पायरोल कंटेनिंग कंपाउंड हमने यहाँ क्या बताया, हेम बताया, इसमें हेम सिंथेसिस के बारे में यहाँ पे बताया। तो दोनों ही चीजें करेक्ट हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।